हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कोई भी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, किस तरह से किसी भी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं और कैसे वो वर्क करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि ये डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की रूफ पे सोलर पावर पैनल लगा हुआ है। इस सोलर पावर पैनल से ही आपका पूरा सोलर सिस्टम चलता है। पूरी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ये सोलर पैनल से ही होता है, या आप बोल सकते हैं कि जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं इनसे ही होता है। इन्हें हम घर की जब छत पे लगाते हैं तो आपको कितने किलोवाट का लगाना है ये डिसाइड कैसे होता है। तो इसके लिए आपको अपने घर के रूफ पे एरिया देखना पड़ेगा कि कितना शैडो फ्री एरिया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपका घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 12 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो कनेक्टेड लोड है वो कनेक्टेड लोड, या फिर उसको बोल सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कितनी है, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना मेंशन है, या आपने कितना जो सैंक्शन लिया है अपने घर के लिए कि हम कितना चला सकते हैं। तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कनेक्टेड लोड या जो मैक्सिमम डिमांड है आपकी बिल्डिंग की या आपके घर की, तो उससे ज़्यादा कैपेसिटी का प्लांट आप अपने रूफ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सोलर पैनल, जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल को इंस्टॉल किया। सोलर पैनल का ये रूफ पे है, रूफ पे एक स्ट्रक्चर होता है। आप स्ट्रक्चर के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाते हैं। ये पैनल्स पहले सीरीज़ में लगते हैं। एक सीरीज़, जैसे एक सीरीज़ में यहाँ पे आपके 5 पैनल लगे हुए हैं, फिर दूसरे में 5 पैनल लगे हुए हैं। तो 5 पैनल एक सीरीज़ में लगते हैं रहते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाता है। और ये जो दूसरी स्ट्रिंग है, 5 पैनल की जो सीरीज है, दूसरी स्ट्रिंग हो गई। और ये दोनों आपस में जो पैरेलल है, तो ये आपका एरे कहलाता है। ये एरे से आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स। तो क्या कहता है, जैसे ही आपकी सनरेज आती है, या सनरेज हो गया, या जैसे ही लाइट पड़ती है, बोल सकते हैं आप, इस मॉड्यूल पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करता है, मीन्स ये क्या करता है, सनलाइट को आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, आपका डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। तो डीसी जनरेट करता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम से जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आपका डीसी, ये डीसी जनरेट किया। तो डीसी जनरेट करने के बाद ये क्या होता है कि आपका जो भी प्लांट होता है, जहाँ पे भी प्लांट लगा हुआ है, और डीसी जनरेशन के बाद आपका डीसी कंबाइनर बॉक्स होते हैं। डीसी कंबाइनर बॉक्स के बाद, जो डीसी कंबाइनर बॉक्स क्यों होते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास आपने घर पे प्लांट लगा दिया, वहाँ पे आपकी बहुत सारी स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में जो केबल्स आती है, तो एक स्ट्रिंग में 2 केबल आएंगी। तो सभी, जैसे कि आपके यहाँ पे 5 या 10 स्ट्रिंग हो गई, तो उनको इन्वर्टर पे कनेक्ट कर पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इन्वर्टर में आपके इतने टर्मिनल्स नहीं होते हैं। यदि कम कैपेसिटी या ज़्यादा कैपेसिटी का बिल है, तो आपका इन्वर्टर में वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपके जो टर्मिनल्स इनपुट और आउटपुट होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि उसके लिए आपको इनर बॉक्स लेते हैं। स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स में आपका जाके स्ट्रिंग कनेक्ट होती है, जहाँ पे उसका वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हो गया, वोल्टेज और करंट इंक्रीज़ होता है। स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के बाद आपका आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या करता है, यहाँ पे देखिए इन्वर्टर जो एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर में, ये इन्वर्टर क्या करता है, आपका जो डीसी वोल्टेज है, जो आपका प्लांट से, जो आपका सोलर मॉड्यूल्स क्या करते हैं, आपका सनलाइट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो डीसी को इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी में कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि हमारी कंट्री की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो हम अपनी कंट्री में जो मैक्सिमम इक्विपमेंट, डेली बेसिस पे जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो जो है वो एसी इक्विपमेंट है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको इन्वर्टर लगाना ज़रूरी है, ताकि वो जो डीसी जनरेशन हुआ, डीसी वोल्टेज है, उसको एसी वोल्टेज
में कन्वर्ट किया जा सके, एसी में अल्टरनेटिंग करंट में, या जो आप एसी बोलते हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सके, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सके, उसका उपयोग कर सके। इसके बाद क्या आता है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे देखिए आपका ये बैटरी स्टोरेज है। बैटरी स्टोरेज ऑप्शनल है। इन्वर्टर बैटरी स्टोरेज क्या होता है आपका कि जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आप जैसे यदि आपको बैटरी स्टोर करना है तो बैटरी स्टोर करने के लिए भी आपका जैसे ऑप्शनल में इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए कि कोई हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाना चाहता है, वो चाहता है कि जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, एट दैट टाइम कि आपका किसी भी टाइम यदि आपका पावर कट हो जाता है तो उस टाइम आपका स्टोरेज है। तो इन्वर्टर और क्या होता है आपका बैटरी से पहले आता है आपका जो इलेक्ट्रिक बॉक्स आता है। इलेक्ट्रिक बॉक्स इसको अब आप बोलते हैं कि ACDB, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है आपका, इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका यहाँ पे आपका एक सोलर मीटर भी लगा हुआ रहता है। इससे आपको पता चलता है कि आपका जो ये है आपका सोलर प्लांट लगा हुआ है जो आपके घर पे, वो जनरेशन कितना कर रहा है। तो यहाँ हो गया आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर के साथ ही आपका पहला बैटरी और ये जो आपका इलेक्ट्रिक बॉक्स है ये आपका कंबाइंड रहते हैं पैरेलली। उसके बाद फिर क्या होता है आपका जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या होता है आपका जो एग्जिस्टिंग पैनल होता है, मतलब आपका जो घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ जहाँ आपका जो सप्लाई आ रहा है उसमें ही, उस टर्मिनल पे ही क्या करते हैं आपका ये आपका जो प्लांट है उसका भी कनेक्शन वहीं पे होता है। और ये आपका इसके बाद आप घर में आप एसी का यूज़, जो आप सप्लाई है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये तो हो गया आपका जो एसी यूज़ करने का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है नेट मीटर। नेट मीटर क्या होता है कि ये क्या करता है, जो नेट मीटर है, नेट मीटर आप कहीं भी सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे नेट मीटर लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, या क्या होता है कि जो नेट मीटर होता है, जैसे कि जनरली जहाँ पे सोलर प्लांट नहीं लगे हुए होते हैं तो उस घर में आप देखते हैं कि एक मीटर होता है, घर में मीटर होता है, बोलते हैं हमारे घर में ये एनर्जी मीटर लगा हुआ है, या जो बिजली का मीटर लगा हुआ है जिसमें आपकी देखते हैं कि आप कितना जनरेशन, कितना आपको डिस्कॉम जो है आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, या फिर आप कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें उसकी रीडिंग आती है। और ये इस नेट मीटर में क्या होता है कि नेट मीटर क्या करता है कि आपको आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया तो इसमें ये दिखाता है कि आपने जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की हर एरिया में, हर स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। 1 2 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो सकती है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आप जो आपके घर में सप्लाई आ रही है तो आप उस सप्लाई का कितना यूज़ किए, और इससे ये भी होता है इसमें कि आपका जो प्लांट, सोलर प्लांट जनरेट किया, तो इस सोलर प्लांट कितना जनरेट किया, तो और कितना जनरेट किया, सपोज मान लीजिए कि इस मंथ में आपका सोलर पावर प्लांट का जनरेशन उतना हुआ जितना आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, मतलब जितना आप यूटिलाइज करते हैं उससे ज़्यादा जनरेशन हुआ, तो ये क्या करेगा, आपका जो ग्रिड है, ग्रिड मतलब ये जो डिस्कॉम का है, जो डिस्कॉम का कनेक्शन है, उसमें क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका फीड होते रहती है, मतलब वो आप क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो पावर एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर क्या करते हैं आपका, जैसे कि नेक्स्ट मंथ में आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो सपोज़ मान लीजिए कि लास्ट मंथ में आपने कम यूज़ किया था और आपने पावर एक्सपोर्ट किया। आप पावर तो हमेशा इंपोर्ट करते ही है, तो क्या होता है कि जब आपने पावर एक्सपोर्ट किया एट दैट टाइम आपका जो डिस्कॉम है उसमें कुछ पॉलिसी होगी, वो पर यूनिट के हिसाब से या तो आपको इंसेंटिव देगा कि आपने इस महीने ज़्यादा
जनरेशन किया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमारे ग्रिड में आपने एक्सपोर्ट किया है, तो या तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, या तो फिर क्या होगा कि आपका जो जनरेशन है जो आपने एक्सपोर्ट किया था, सपोज़ आपने इस महीने 20 यूनिट ज़्यादा जनरेशन कर दिया और 20 यूनिट वो आपका बैलेंस हो जाएगा अगले महीना। मतलब आप जैसे यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए कि इस नेक्स्ट मंथ में जनरेशन कम हुआ तो वो 20 यूनिट बैलेंस रहता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, आपका जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। इस टाइप से डिस्कॉम में क्या है, डिस्कॉम की पॉलिसीज़ है कि आप जैसे आपके यहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो या तो जैसे आपका जनरेशन ज़्यादा होता है तो आप उसमें आपका जो ग्रिड है, एग्जिस्टिंग पैनल है या जो ग्रिड है उसमें आप फीड करते हैं। तो ग्रिड में फीड करने से क्या होता है कि आपको या तो डिस्कॉम इंसेंटिव देता है, या तो वो आपका अगले महीना में शिफ्ट होते चला जाता है कि आपने कभी कम यूज़ किया कभी ज़्यादा यूज़ किया, तो वहाँ पे आपका कैलकुलेशन हो जाता है। तो इस तरह से आपका सोलर पावर प्लांट वर्क करता है। और ये जो दिख रहा है यूटिलिटी ग्रिड, ये यूटिलिटी ग्रिड यही है कि आपका कहाँ से आपके घर में सप्लाई आ रही है, कौन सा पर्टिकुलर डिस्कॉम या पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपका सप्लाई आ रही है। ये इसलिए रहता है क्योंकि यदि आपने सपोज़ कि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाया और बैटरी नहीं लगाई है, तो इन्वर्टर को स्टार्ट होने के लिए आपको सप्लाई की ज़रूरत होती है। इन्वर्टर में एक ऐसी स्टैंडर्ड है जो हर इन्वर्टर में होता है कि एंटी आइलैंडिंग होनी चाहिए का स्टैंडर्ड इन्वर्टर में होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपका सप्लाई कट होती है, तो सप्लाई कट होती है तो आपका क्या होता है, प्लांट यदि दिन में भी आपका जनरेशन करता है तो जनरेशन करता है, बट वो क्या करता है कि जो आपका जैसे इन्वर्टर के बाद जो होता है कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, वो वर्क नहीं कर पाता है और आपका सप्लाई को फीड नहीं कर सकते हैं आप, आपका जो ग्रिड है उसमें। तो इससे आप जो सप्लाई है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इन्वर्टर को स्टार्ट होने के लिए आपको ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप बैकअप में बैटरी भी रख सकते हैं कि बैटरी स्टोरेज सपोज, क्योंकि बैटरी में भी आपका क्या होता है कि जो पावर है वो स्टोर होती है। तो इस तरह से आपका एक सोलर पावर प्लांट वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी अपने यहाँ सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं वो कैसे वर्क करता है उन्हें इसकी प्रॉपर जानकारी मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।